सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टैब्स का किचन। मैं टैब्स हूँ। हाँ जी, ये मेरा किचन है। आप भी सोचेंगे इतना सारा सामान फैला के मैं क्यों खड़ी हुई हूँ यहाँ पे, तो वो ये है कि मैं आज बनाने लगी हूँ पंजीरी, बिकॉज वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड जस्ट हैड अ बेबी। तो मैं उसके घर जा रही हूँ, तो मैंने कहा पंजीरी बनाते हैं पंजाबियों की स्टाइल की, जैसी हमारी होती है और जो सर्दियों में बनती है। ये बहुत पुरानी रेसिपी है, बस में बहुत सारे सुपर फूड्स भी हैं और जो कि बनाना भी बड़ा आसान है और बड़ी ज़बरदस्त होती है सर्दी के लिए और आपकी हेल्थ के लिए। और सुबह अगर आप नाश्ते में 1 टेबल स्पून खा लें तो क्या ही बात है। तो चले फिर मेरे स्टाइल की थोड़ी वक्रे टाइप की विद सुपर फूड पंजीरी बनाने के लिए। सबसे पहले हमने अपने नट्स को जो है ना रोस्ट करना है। तो ये देखिए मेरे पास एक पॉट है और इतनी से मैंने इसकी हीट की है, मीडियम लो पे है, ठीक है। अब एक आप कढ़ाई टाइप का लेने हैं कुछ ऐसे। हमने सबसे पहले अपने नट्स को रोस्ट करना है। तो ये देखिए मैं कितना घी डाल रही हूँ, 1 और ये 2, ठीक है। 2 टेबल स्पून मैंने घी डाला। अब हमने इसको थोड़ा सा हमने इसको गर्म होने देना, ज़्यादा नहीं। जैसे आपका घी गर्म हो, देखिए सबसे पहले मेरे पास है 100 ग्राम जो है ना ये बादाम है। हमने बादाम को स्लो हीट पे जो है इसको हमने रोस्ट करना है। मेक श्योर कि आप इसको जलाए ना। चलें मैं इसको हल्का हल्का रोस्ट करती हूँ। अच्छा, ये हल्के हल्के रोस्ट हो गए। अब आपने इनको निकाल लेना है, ठीक है। अब इसी घी में ये देखिए मेरे पास 100 ग्राम कैश्यू नट्स हैं। अब हमने इनको भी हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये 100 ग्राम है, इनको भी हम रोस्ट करते हैं। देखिए मैंने इनको हल्का सा ब्राउन किया है, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम अपना अगला इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। ये है मेरे पास 100 ग्राम जो है ना मैंने ये लिए हैं पीकन नट्स। आपके पास अगर अखरोट है आप वो यूज़ करें। अब इनको भी हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे। अगर आपको ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसको थोड़ा सा चूल्हे को आहिस्ता कर लें और इसको हल्का हल्का हमने रोस्ट करना है। और चलें जी इनको भी निकालते हैं, फिर मैं आपको अगले इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए हो गए हैं ना मेरे पीकन नट्स। अब मैंने क्या करना है, इस कढ़ाई को साफ़ करना है आपने। फिर हमने अगले इंग्रेडिएंट्स को हमने इसमें फ्राई करना है। अब मैं इसको साफ़ करके आती हूँ और दिखाती हूँ आपको क्या करना है। अच्छा, ये देखिए मैंने अपनी कढ़ाई को साफ़ कर लिया, ड्राई है। और ये है मेरे पास खोपरा जो मैंने कद्दूकश कर लिया। अब हमने इसको बगैर घी डाले बस थोड़ा सा हमने इसको जो है ना रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है। और इसको 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। इसको हम रोस्ट करते हैं। और ये देखें ज़रा इधर कितने सारे और मसाले हैं जो भी हमने रोस्ट और करने हैं। चलें जी इसको मैं रोस्ट करती हूँ। अच्छा, ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। और ये खोपरा जो है ना मेरे पास 100 ग्राम है, ये ऑप्शनल है, आपने नहीं यूज़ करना मत करें। चलें जी ये हो गया ब्राउन। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। चलिए अब दोबारा से ना हमने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ये देखिए मैंने घी का डाला है। हल्का हल्का सा इसको गर्म होने दें। और अब इसके अंदर ये है मेरे पास 100 ग्राम की जो है ना गोल्डन रेजन्स। हमने अब इनको जब ये फूलेंगे आपको पता चल जाएगा ये पक गए हैं। अब हमने इनको थोड़ा सा इस पर हल्की हीट के ऊपर जो है ना रोस्ट करना है। देखिए जैसे ये फूलने लग जाए ना ऐसे ऐसे आपको पता चल जाएगा ये रेडी हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलें जी इनको भी निकालते हैं। ओके जी, इसी ऑयल में अब ये है मेरे पास 80 ग्राम पिस्ताशियो। ये भी ऑप्शनल है, अगर नहीं आपने डालें मत डालें, लेकिन ये इनका टेस्ट अच्छा आता है और ये बहुत अच्छे होते हैं। अब इनको भी हम हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। 80 ग्राम पिस्ताशियो, क्या कहते हैं पिस्ते उर्दू में, हाँ इनको करते हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने इसमें से पिस्ते निकाल लिए हैं ना। अब आपका जब ये ब्राउन ब्राउन हो तो मेक श्योर कि आप अपने पैन को वाइप करें ताकि जो है ना वो जला हुआ टेस्ट नहीं तो आएगा, ठीक है। मैंने अपनी कढ़ाई को साफ़ कर लिया था। अब हम फिर 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर घी डाल रहे हैं और वही लो हीट के ऊपर है ये। अब जो हम इसमें इंग्रेडिएंट डालेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मस्ट है। ये है गोंद कतीरा। ये देखें ये ऐसे है, ये गोंद है। और ये है मेरे पास 4 भरे खाने के चम्मच। इसको हमने फुलाना है और ये फूल जाते हैं जब ये पकेंगे, आप देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। इसको अब हमने हल्की आंच पे रोस्ट करना है। अच्छा, ये देखें ये फूलने शुरू हो गए ना। पहले देखिए इसका कलर कितना गोल्डन टाइप का था, अब ये फूल रहे हैं। जैसे ये फूल जाएंगे आपके सारे, आपने इनको उतार लेना है, ठीक है, मतलब निकाल लेना है। आपको कहा था ना फूल जाते हैं, ये देखें फूल गए। अब आपने इनको एक प्लेट में निकाल लेना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेप है जी। हमने वो निकाल लिया ना गोंद। अब ये है मेरे पास फुल मखाने जो कि 120 ग्राम है। अब इसी घी में हल्का हल्का हमने इसको रोस्ट करना है। अगर घी और डालना हो तो डाल लें। और इसको जो है हम हल्की हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे तो ये बड़े क्रिस्पी से बन जाते हैं। मेक श्योर जलाइएगा नहीं। मुझे लग रहा है मुझे इसमें घी डालना पड़ेगा, तो मैं
1 टेबलस्पून घी ऐसे डाल रही हूँ, ठीक है। अब हम इनको रोस्ट करते हैं। अच्छा, ये देखिए फूल मखाने जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आंच पे जो है ना वो रोस्ट हो रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये रोस्ट हो गए? जब आप इसको प्रेस करेंगे ना, ये देखें तो इसको क्रैक, ऐसे क्रैक होना चाहिए। आप खा के देखें तो क्रैक होगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये भुन गए हैं। तो चलिए इनको भी हम निकालते हैं। कढ़ाई को फिर साफ़ कर लिया। अब इसमें मैं फिर 1 घी का चम्मच डाल रही हूँ ऐसे, और आंच अभी भी जो है ना वो आहिस्ता है। और अब हम इसमें डालेंगे ये 100 ग्राम, ये देखें 4 मगज़। ये भी ऑप्शनल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास नट्स आप भले ऑप्शनल कर लें, लेकिन ये जो गोंद कतीरा, फूल मखाना और जो है ना 4 मगज़, ये ऑप्शनल नहीं है। अब इनको भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे और निकालते हैं। फिर पैन को खाली करके ड्राई कर लिया। अब है ये मेरे पास 3 टेबलस्पून सफ़ेद वाली खुशखास। अब इसको आपने हल्का हल्का भूनना है कि इसकी जो वो स्मेल होती है वो चली जाए और ये रोस्ट हो जाए। इसमें कोई घी नहीं हम डाल रहे हैं, सिर्फ इसको हमने हल्का हल्का रोस्ट करना है। मैं इसको रोस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद बस 2 इंग्रेडिएंट्स और है, और फिर जी हम अपनी पंजीरी को असेंबल करना शुरू करेंगे। चलें जी। अब फिर जो है ना आप एक कढ़ाई के अंदर ऐसे घी लें। सूजी डालने से पहले जो हम इंग्रेडिएंट सबसे लास्ट में करते हैं वो ये है कमरकस। ये देखें, ये है मेरे पास 2 टेबलस्पून। ये ऐसा लगता है जैसे शाद से हैं, ठीक है। और ये कमरकस जो है इसको हमने सबसे आखिरी में करते हैं, बिकॉज ये कलर भी छोड़ता है। अब हम इसको हल्की हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे और आपको दिखाते हैं। फिर कमरकस को हमने कर लिया ना, इसको आपने उस वक्त तक करना चाहता है। ये देखिए इसका रेड सा आ जाता है इसमें कलर, तो आपको पता चल जाता है ये बन गए हैं। 2-3 मिनट लगते हैं, वैसे काले काले लगे लेकिन इनका रेड सा ना इसमें शेड आने लग गया, तो आपको पता है ये पक गए हैं। चलिए जी अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट करते हैं। ये है स्टार ऑफ द शो, मेरे पास 1.5 कप सूजी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो सूजी लेते हैं और आधा वो आटा लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप ये भी कर सकते हैं कि मैं सूजी से बना रही हूँ। पहले हमने इसको, ये देखें कितनी वाइट सी है ना, इसको हमने हल्की हल्की आंच पे पहले हमने भूनना है और फिर घी बाद में डलेगा। कुछ लोग पहले घी डालते हैं, उससे जो है आपको पता नहीं लगता इसके रोस्टिंग का। तो इसको हल्की आंच पे हमने रोस्ट करना है और चले जी करते हैं रोस्ट इसको। अच्छा, ये देखिए आपकी सूजी भुनने शुरू होगी ना, जैसे मेरी भुनने शुरू हुई है, मैंने हल्की आंच पे किया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर 4 टेबलस्पून आपने इसमें घी डाल देना। अब हमने तेज़ चम्मच ला के इसको घी में पकाना है। आंच मेरी अभी भी आहिस्ता है, ठीक है। सूजी को मैं पहले हमेशा इसलिए भूनती हूँ कि उसमें से कचान होती है ना, वो निकल जाती है। जो कच्ची सी स्मेल होती है ना सूजी की, जो अच्छी नहीं लगती, वो निकल जाती है। अब इसको बस 5 मिनट हमने और भूनना है और बस फिर हमने अपने मसाले तैयार करने हैं। चलें जी मिलते हैं 5 मिनट के अंदर। अच्छा जी, ये देखिए मैंने एक परात के अंदर जो है ना ये सूजी को निकाल दिया। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। अब आपने क्या करना है कि जो आपके ये थे ना, ये देखें जो गोंद कतीरा हमने भूना था ये, और जो आपके ये पीकन नट्स थे, या अगर आपका अखरोट है आप वो ले लें, और ये जो आपके काजू थे, बादाम और पिस्ते जो हमारे 80 ग्राम थे, और जो है फूल मखाना, ठीक है। और साथ में ये जो हमारी कमरकस थी, कमरकस जो है ना ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ये भी हमने इसमें डाल दिया। अब हमने क्या करना है, और फूल मखाने के साथ इन सब को जो है ना हमने कोर्स सब पीस लेना है फूड ब्लेंडर में। सिर्फ ये चीज़ें पीसनी है और कुछ नहीं। चलो इनको मैं पीसती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें सारे नट्स हमने कोर्स से पीसने हैं, कुछ अगर साबुत भी रह जाएं कोई बात नहीं है। ये फूल मखाने भी हमने ऐसे पीस लिए हैं। अब हम करेंगे फ़न स्टफ़। अब यहाँ पे है, ये देखें सूजी जो थी वो ठंडी भी हो गई हमारी। अब इसमें हम डालेंगे वो जो हमने जो खुशखास नहीं थी उसको हम डालेंगे। देखें इसीलिए मैंने ग्लव्स पहने, हर जगह लगेंगे। और ये होते हैं फ्लेक्सी सीड, जिसको अलसी के बीज कहते हैं। ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून साबुत, और ये है 2 टेबलस्पून का मैंने पाउडर बनाया। ये बहुत अच्छे होते हैं, आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। जो आपके बाल टूटते हैं ना उनको भी संभालते हैं। ये जो खोपरा था हमने वो भी डालना है इसके अंदर। मुझे बड़ा मज़ा आता है ये वाला काम करने में एंड में। और ये जो हमने 4 मगज़ थे ये भी डाल दें इसके अंदर, ठीक है। इसीलिए जो है ना वो जो शुरू में आपको भूनना होता है वही होता है। ये हमने डाल दी वो जो हमने अपनी जो नहीं थी गोल्डन रेजन किशमिश जिसको हम कहते हैं। अब इसी मिक्स के अंदर वो जो हमने नट सारे पीसे थे वो भी डाल दें। देखा कितनी सारी पंजीरी बन गई है। और ये जो हमारे फूल मखाने थे ये भी डाल दें। और अब हम क्या करेंगे, ये देखें मेरे पास है यहाँ पे गुड़, जिसको ये है गुड़ और उसको मैंने पीस लिया था। अब मैं इसमें पहले डालने लगी हूँ 1 कप, ठीक है। पहले हम 1 कप डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे
ऐसे, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, टेस्ट करेंगे, और अगर चाहे तो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप गुड़ थोड़ा सा और डालें। अब देखिए आपको अगर थोड़ा सा ये जैसे मुझे ड्राई लग रहा है ना, ये देखिए जैसे ड्राई है, थोड़ा सा ड्राई है। अब हम क्या करेंगे कि जब आपको ऐसे ड्राई लगे, इसके अंदर आपने थोड़ा सा घी डाल देना। मैंने इसको ऐसे मिक्स कर लिया। अब ये देखें मैं इसके अंदर जो हूँ कम से कम 3 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। अगर आपने नहीं ज़्यादा डालना मत डालने, मगर ये घी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और मैं इसके अंदर जो है ये देखें आधा कप गुड़ और डाल रही हूँ, ठीक है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ। ख्वाबों को इन आँखों में लेके चल पड़ी राह पे, मंजिलों से भी ज्यादा है प्यारे सफर के ये रास्ते। तो फिर कैसी लगी आपको हमारी ये पंजीरी की जो है ना बहुत ही पुरानी सी जो रेसिपी। आजकल सब लोग इसको सुपर फूड कहते हैं। थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे फॉक्स नट है जो फुल मखाना है, इस वक्त इट्स फेमस एवरीवेयर और हर बंदा इसको खाना चाहता है। उसके बाद फ्लेक्सी सीड जिसको अलसी कहते हैं, जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेकेज के लिए बहुत अच्छा है। फिर आपके पास गोंद कतीरा है, गोंद जिसको कि वेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, कूलिंग एजेंट है ये बहुत ज़्यादा, और ड्रिंक्स में भी पिया जाता है। फिर उसके बाद आपके पास है ये जो मैंने आपको दिखाया था उसमें कमरकस, और जो कमरकस है इट्स कॉल्ड फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट एज वेल, और ये भी बहुत अच्छा है आपकी कमर के लिए एंड योर हेल्थ फॉर मेन एंड वुमेन एंड ऑल ऑफ दैट। कहने का मकसद ये है कि ये जो रेसिपीज़ हैं हमारी, ये सदियों से चलती आ रही हैं और कहीं पे गुम होती जा रही हैं, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आप इसको रोज़ सुबह 1 टेबलस्पून जो है खाएं। अगर दूध पी सकते हैं तो दूध पी लें, नहीं तो ऐसे ही खा लें सुबह के वक्त, और आप देखें कि आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स कितने ज़्यादा होंगे। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और मुझे कमेंट बॉक्स है ना उसमें कमेंट करना भी मत भूलेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।